नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को फटकार, सीजीआई ने दी नई डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक नंबर और इससे जुड़ी सभी जानकारियां 21 मार्च तक खुलासा करने का निर्देश दिया है। इस यूनिक बॉन्ड नंबर से खरीदार और इसे हासिल करने वाले राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा होगा। देश की हर मां और बेटी शक्ति का रूप, मैं उनका पुजारी। शक्ति पर पीएम मोदी का राहुल को जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की हर मां और बेटी शक्ति का रूप है, मैं उनका पुजारी हूँ। हनुमान चालीसा बजाने पर दुकानदार की पिटाई, 6 लोगों पर केस दर्ज। पुलिस बोली अजान के वक्त का मामला। मुकेश नाम के एक शख्स पर कथित तौर पर हनुमान चालीसा बजाने के कारण उसके मोबाइल शॉप पर कुछ मुस्लिम युवकों ने हमला कर दिया। पीड़ित को इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हथियार लाइसेंस मामले में जमानत। हथियार लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने के आरोप में अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चुनाव से पहले ईसी का बड़ा एक्शन, बंगाल के डीजीपी और यूपी गुजरात में 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दे दिया है। चुनाव आयोग ने जिन 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए हैं उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने के भी निर्देश दिए। खतना टेस्ट के बाद नागरिकता सीएए पर के विवाद पर आपको बता दें, इस बीच पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय के सुझाव पर आग बबूला हुई टीएमसी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथागत रॉय ने सीएए को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया और कहा कि कई साल पहले जब हम इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश ले रहे थे तो सभी पुरुषों का एक मेडिकल परीक्षण किया गया था, जिसमें एक पुरुष डॉक्टर के सामने निर्वस्त्र होना भी शामिल था। दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी, बदमाशों ने चाकू से गोद कर दी हत्या। दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। रनहोला इलाके में हुए चाकू मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। वहां पर आपको बता दें, बदमाशों ने देर रात इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं से भरी कार ट्रेलर में जा घुसी 3 महिला समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत। जयपुर में दिल्ली अजमेर एक्सप्रेसवे पर सोमवार की सुबह दर्दनाक हादसा होने में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिला शामिल है। वहीं इस हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर है, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए थे। कार की हालत देखकर ही हादसे में हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर, एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेन आ जाने की वजह से हुआ हादसा। राजस्थान के अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई। इसके बाद साबरमती एक्सप्रेस ट्रैक से उतर गई और कई कोच क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ही ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। घटना के बाद रेल अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को ट्रेन से बाहर निकाला और उन्हें आगे के लिए रवाना किया। यमुना एक्सप्रेसवे पर कार चलाते हुए सो गया बैंक मैनेजर, 3 लोगों को कुचला, एक की हुई मौत। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। आरोपी दिल्ली में बैंक में मैनेजर है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद आरोपी ने बताया कि उसे कार चलाते हुए नींद आ गई, जिस वजह से वो सो गया और यह हादसा हो गया। आरोपी ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और जबकि 2 लोगों का इलाज जारी है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 3 नक्सली गिरफ्तार, 60 किलो विस्फोटक और 67 राउंड जिंदा कारतूस बरामद। आपको बता दें, तीनों पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो और जेटिया थाने में 8 नक्सल हिंसक वारदातों को अंजाम देने का मामला दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद इनकी निशानदेही पर नक्सली डंप से एक 303 राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक और 41 तरह की अन्य सामग्री बरामद की।
खबर मध्य प्रदेश से है। थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सड़क दुर्घटना में कार को रिकॉर्ड से हटाने का आरोप। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक सड़क दुर्घटना हुई है और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, लेकिन कार का नंबर प्लेट नहीं था। स्थानीय थाना के प्रभारी ने अपने 4 कर्मियों के साथ मिलकर उस वाहन को रिकॉर्ड में बदल दिया। अब जिले के एसपी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया। छिंदवाड़ा से कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कमलनाथ के करीबी सैयद जफर बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा से पार्टी का कोई न कोई नेता बीजेपी में शामिल होते ही जा रहा है। अब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मीडिया पैनलिस्ट और पार्टी के प्रदेश महासचिव सैयद जफर ने भी कमल दल का दामन थाम लिया। इससे कांग्रेस और कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई का चौंकाने वाला बयान। मनीष सिसोदिया बीते 1 साल से भी अधिक वक्त से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने सीबीआई कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए याचिका लगाई। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यूपी, गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड के होम सेक्रेटरी हटाए। लोकसभा चुनाव से पहले इसी का बड़ा एक्शन। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है कि मतदान पूरी निष्पक्षता के साथ ही किसी भी राज्य में हिंसा न हो पाए। बिहार में आंधी बारिश से फिर बदलेगा मौसम, कम होगा तापमान। आईएमडी पटना ने विशेष रूप से दक्षिणी बिहार में बादल गरजने और ओले गिरने की आशंका जाहिर की है। इनमें कुल 20 जिले शामिल हैं। राज्य में येलो अलर्ट के जरिए लोगों को सचेत भी किया गया है। माना जा रहा है कि इस दौरान होने वाली बारिश प्री मानसून वाली होगी। ग्रेटर अलीगढ़ की जमीन से कब्जा हटाने गई पुलिस के साथ गांव वालों ने किया भर्दता। जेई बोली कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर अलीगढ़ की प्रस्तावित भूमि जिरौली डोर में है। गांव की शंकरपाल प्रस्तावित भूमि पर अवैध निर्माण कर रहे थे। कब्जे को हटाने गई पुलिस टीम के साथ गांव वालों ने भर्दता की। मेरठ से सपा प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह ने दिखाया तल्ख तेवर। सनातन विरोधी बताने पर दिया जवाब। सपा प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह रविवार को मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला किया और कहा कि ये बीजेपी की उखाड़ फेंकने का चुनाव है। 120 घंटे का धुआंधार चुनाव प्रचार। 129 सीटों पर सीधा असर। पीएम मोदी का मिशन साउथ। दरअसल 400 पार का नारा तभी सच में पूरा होगा जब बीजेपी दक्षिण के दुर्ग पर भी विजय हासिल कर ले। इनमें खास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल हैं। मायावती का इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बयान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र के लिए बताया जरूरी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। उन्होंने बसपा को छोड़कर अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनावी चंदा लेने पर आलोचना की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए शीर्ष कोर्ट की तारीफ की है। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम डेली अपडेट।